Hi, good evening everyone. Happy Zog Divas to everyone. As you know very well, today is the Yoga Day, and today we will discuss about this only. So पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ योग. योग जब समझ ले फिर देखते हैं कि योगा डे से उसका कितना रिलेशन है और रियली में योगा और योग में क्या डिफरेंस है. तो आजकल एक ट्रेंड सा चला है योगा करने की. ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि प्राणायाम से रिलेटेड है. प्राणायाम जिसमें 12 आसन होते हैं, जिसको सूर्य प्राणायाम भी बोलते हैं. तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फिजिकल हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. तो योगा स्टार्टिंग से ही हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे धर्म पुराण ग्रंथ इसके बारे में डिस्कस करते आए हैं. योग स्वस्थ रहना है तभी जो है आदमी योग में जी सकता है, और स्वस्थ रहने के लिए योगासन करना जरूरी है. ठीक है. तो योग और योगासन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. तो आज जो योगा होता है वो एक एक्सरसाइज है, बॉडी एक्सरसाइज. बॉडी एक्सरसाइज आई मीन्स कि शरीर फिजिकल फिटनेस के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं दैट इज़ योगा. और योग इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द योगा. ये एक शारीरिक एक्टिविटी है योगा. योगासन, वी कैन से योगासन. योग प्लस आसन, इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं. मतलब कुछ ऐसे आसन्स होते हैं जो फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और जब तक आदमी फिज़िकली फिट नहीं रहेगा तब तक मेंटली फिट नहीं हो सकता है. इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योगासन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है. सबसे पहले भोलेनाथ भगवान शंकर ने हठ योगा जो है वो बताया था. और वो सब क्रियाएं इसीलिए थीं ताकि जो है आदमी ह्यूमन बीइंग फिज़िकली फिट रहे. अगर वो फिज़िकली फिट रहेगा तभी जो है लाइफ में स्वयं को जान पाएगा और समाज के लिए जी पाएगा. ठीक है. तो अगर अगर फिज़िकल हेल्थ बिगड़ गया तो जो है कुछ नहीं हो पाएगा. इसलिए इसको प्रधानता दी गई है. तो आजकल के ट्रेंड में योगा जो है वो क्या है, एक एक्सरसाइज है जो कि फिज़िकल फिटनेस के लिए होता है. और पहले जो है इसको एक, तो आजकल क्या करते हैं हम एक उसको मशीन के थ्रू भी करते हैं. ठीक है. हम लोग जिम चले जाएंगे, उससे भी अपना बॉडी बनाएंगे. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. योगासन इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो जो हम खुद करते हैं, जो स्वयं करते हैं किसी से सीख के, जो हमारे प्रत्येक अंग को प्रत्येक बॉडी के पार्ट को जो है वो फिट रखता है, तो वो होता है योगासन, जिसकी वर्णन जो है हमें पहले से ही हमारे धर्म पुराण और ग्रंथों में मिली हुई है. तो ये है योगासन. आइए अब हम जानते हैं योग के बारे में. योग क्या है? तो योग जो है एक कनेक्शन है. जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जब इंसान को नहीं, फिजिकल बॉडी को तो छोड़ दीजिए, जब मन, दिमाग और आत्मा तीनों जब सेंटर पॉइंट पे होता है और उसका कनेक्शन जब भगवान से जुड़ता है, जब परमात्मा से जुड़ता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ध्यान और दैट इज़ कॉल्ड योग. जब कनेक्शन बनेगा, द कनेक्शन बिटवीन योग, कनेक्शन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा,
तो दैट इज़ कॉल्ड योग। योग का मतलब है जोड़ना, जुड़ना, एक दूसरे से कनेक्शन होना, उसका नाम ही है योग, जुड़ जाना, ऐड हो जाना। ठीक है, तो किससे जुड़ना? अपने अस्तित्व से जुड़ना, ब्रह्मांड से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ना ही ब्रह्मांड से जुड़ना हो गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जिधर भी देखिए भगवान जो है विराजमान है। तो आप या तो परमात्मा से कहिए या फिर ब्रह्मांड से कहिए, दोनों अर्थों में सेम चीज़ें हैं। तो दैट इज कॉल्ड योग। इट इज़ नॉट, इट इज़ द डीपेस्ट वर्ड। ये सबसे ये गहरापन लाता है, इस वर्ड में गहरापन है। ये वो खोखली नहीं है, ये छिछला नहीं है, ये एक गहरा वर्ड है जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको समझाया नहीं जा सकता, जिसको अनुभव किया जा सकता है अपनी क्रियाओं से। अकेले में बैठ के, खुद के बारे में सोच के, खुद से जुड़ के, बाहर से कट के, और जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब अपने आप से जुड़ते हैं, तो वो होता है ध्यान। और फिर जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, तो खुद से जुड़ने के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है आदमी यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, परमात्मा से, जिसको हम भगवान बोलते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो मेडिटेशन इज़ एन आर्ट, ये एक कला है जिसके जो सबके पास नहीं होती। दैट इज़ अ बून, ये एक वरदान है। और ये आती है आदमी की अपनी इच्छा शक्ति और उसके इंटरेस्ट से। जब तक खुद जो है आदमी इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसके पास अपनी इच्छाएं नहीं होगी और रुचि नहीं होगी उसमें, तब तक जो है वो उस वर्ड को समझ नहीं सकता, उसे अनुभव करने की तो दूर की बात है। तो इसलिए जो है ध्यान इज़ द डीपेस्ट वर्ड। आजकल के ट्रेंड में हम इसको सिंपली मेडिटेशन कर लेते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? ये जो है आजकल दिन रात मेंटल वर्क करके हम जब थक जाते हैं, तो हमारे माइंड को एक रिलैक्सनेस की ज़रूरत होती है, एक उसे फिट होने की ज़रूरत है, उसे एनर्जी गेन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें मेंटल पीस की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी देर हम बैठ के किसी सेंटर पॉइंट पे माइंड को कंसंट्रेट कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो है उससे हमें फिज़िकल मेंटल फ्रेशनेस, एनर्जी और पीस, ये तीन चीज़ें थोड़ी बहुत जो भी गेन होता है, उससे माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। ध्यान एक डीपेस्ट वर्ड है। ये समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ये तो अनुभव करने वाली चीज़ है। जब आप खुद उसमें इंटरेस्टेड होगे, जब आप इसकी इच्छा प्रबल होगी उसमें, तभी जो है आप उसमें उतर पाओगे। और ये तब होता है जब आदमी दूसरों में इंटरेस्ट कम रखे और खुद के बारे में ज़्यादा सोचे। आजकल जो है लोग अपने में इंटरेस्ट तो रखता ही नहीं है, बस दूसरों में, पड़ोसी में, समाज में, देश में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बस उससे उसके चारों तरफ जो है वो घूमते रहते हैं। अपने बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। किसी को अकेलापन जो है अच्छा नहीं लगता। वही तो हमारी कुंजी है। जब तक हम अकेले नहीं होंगे, तब तक हम अपने आप के बारे में नहीं सोच सकते। और आज जो है आदमी अकेला रहना नहीं चाहता, उसे अकेलापन काटता है। अरे यही तो हमारी कुंजी है, यही हमारी, अकेले रहना हमारा एक संपत्ति है, ये गुण है, एक क्वालिटी है। तो अकेले रहने की कोशिश करो। और सबसे अच्छी कोशिश तो ये है कि आप बेमतलब की चीज़ों में, दूसरों में
दूसरों की चीज़ों में, दूसरे के बातों में इंटरेस्ट कम रखो। अपने बारे में जितना आदमी सोचता है उतना जो है अपने को जान पाता है, और जितना अपने को जानेगा उतना जो है स्वयं की खोज में वो आगे बढ़ेगा, उसकी इंटरेस्ट बढ़ेगी। फिर जो है उसको अकेलापन काटता नहीं है, उसे अच्छा लगता है। लोनलेस इज एन आर्ट। तो बातें तो बहुत गहरी हैं, कितना डीप जाएंगे, कभी आराम से बैठ के बातें करेंगे। आज योगा डे था तो सोचा थोड़ा इस पे डिस्कशन कर लिया जाए। So I think enough for today. We will discuss later आराम से। तो सबसे, अगर आपको योगा डे मनाना है तो फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी ही है। आप डेली अगर एक्सरसाइज करते हो, योगासन करते हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बट अगर रियली में आप योगा डे मनाना चाहते हो तो आप जो है खुद के बारे में रिसर्च करना शुरू करो। आपके पास क्या है, आप क्या हो, आपके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या आपके पास है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे लीव दैट, छोड़ दो। और जिसकी ज़रूरत है उसे धीरे 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 अपने लाइफ में एंट्री दो। लोगों के बीच में रहो ज़रूर, लेकिन मेंटली वहाँ नहीं रहो। समाज में रहना ज़रूरी है, लेकिन समाज के बीच रहना ज़रूरी नहीं है। Learn how to be alone. That is an best art. जिंदगी बीत जाएगी लोगों में इंटरेस्ट रखते रखते, और फिर कुछ गेन नहीं होगा। जब खुद को नहीं जान पाओगे तो दुनिया को क्या खाक जानोगे। इसलिए दूसरों में इंटरेस्ट रखना बंद कर दो। पहले अपने खुद में इंटरेस्ट रखो, अपनी क्वालिटी डिसक्वालिटी के बारे में सोचो। फिर उसके बाद जो है ध्यान करने का मन खुद ही होने लगेगा। उसके बाद तब जो है आप खुद को जान सकोगे थोड़ा बहुत। तो आइए इस योगा दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प करें कि हम दूसरों में इंटरेस्ट छोड़ के और खुद के बारे में रिसर्च आज से शुरू करेंगे। यही संकल्प आज योगा दिवस के लिए है। इतनी ही बोल के मैं जो है अब अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बातें तो बहुत है बट वक्त बहुत कम है, इसलिए अलविदा फॉर टुडे।